Good morning, students. Today's chapter name short run equilibrium output. आउटपुट बोल दो बेटा और चाहे इसको क्या बोल दो बेटा, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या बोल दो इनकम। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है बेटा? जहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों बेटा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अप्रोच वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा? शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट। वी ऑलरेडी नो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। जितनी हम डिमांड करेंगे उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, और एक्सपेंडिचर के कहाँ कहाँ पे करेंगे, या तो कंजम्पशन के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसे ही जितनी हम एग्रीगेट सप्लाई करेंगे उतनी ही हमारी क्या होती है टोटल इनकम, और इनकम के दो ही पार्ट होंगे, या तो हम खर्च कर देंगे या हम क्या कर देंगे बेटा, सेव कर लेंगे। इस कंजम्पशन को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो इस साइड ये क्या था बेटा, प्लस का, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो सी प्लस एस माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन से कंजम्पशन कट गया बेटा, क्योंकि एक कंजम्पशन पॉजिटिव का है, एक हमारा क्या बेटा, नेगेटिव का। तो इसी से सेकंड अप्रोच हमारी क्या बनेगी बेटा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो। इस अप्रोच से भी हम शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट करके दिखाएंगे। सो देर आर द टू अप्रोचेज वेयर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। फर्स्ट अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेज। सेकंड वन बेटा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोचेज। बेटा इससे पहले हम एक बार ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने कहा था बेटा कंजम्पशन फंक्शन, इनकम के जीरो होने पर कंजम्पशन कभी भी नील नहीं होता। हर पर्सन अपने सर्वाइव करने के लिए, बेसिक नीड पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करता है, और इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है बेटा, जो इनकम के जीरो होने पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं या जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता। एनी वन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। आफ्टर दैट इनकम इंक्रीज होगी तो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऐसा कोई भी कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड हो। तो बेटा ये ऑटोनोमस क्या होता है, जो नॉट डिपेंड ऑन इनकम, और इंड्यूस्ड क्या होता है, जो इनकम पे डिपेंड है। मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया, ये किस लिए बताया बेटा, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट में थोड़ा काम आएगा। क्योंकि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे को क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे एक चाहिए इन्वेस्टमेंट, एक क्या चाहिए बेटा, सेविंग। सेविंग डायग्राम हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, तो इन्वेस्टमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑल दोज एक्सपेंस विच इज इंक्रीज अवर एसेट। और इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट कौन सा होता है, ऑटोनोमस, और सेकंड कौन सा होता है बेटा, इंड्यूस्ड बेटा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम पे डिपेंड होता है। इन्वेस्ट कहीं पे करेंगे जहाँ पे इनकम को देख के हम इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जहाँ पे इनकम को ध्यान में न रख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसमें इनकम चाहे जीरो हो, इन्वेस्टमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, और इसमें इनकम के जीरो होने पर इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन करती है बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है बेटा, इन्वेस्टमेंट बाई इंडिविजुअल। ये तो प्राइवेट लोग करते हैं और ये करते हैं सरकार। सरकार लोगों की बेसिक नीड पूरी करने के लिए, चाहे उस सेक्टर में उसको इनकम जीरो हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे ना हो, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट तो करती ही करती है, एक जैसा बेटा। तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता, इनकम के जीरो होने पर जीरो नहीं होता, दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन बाई गवर्नमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट हमने कौन सा लेना बेटा, ये गवर्नमेंट वाला लेना है, ठीक है। तो इसकी अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इस टेबल से, इनकम मैंने ले ली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे,
0 से 150 और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना बेटा 10 10 10। इनकम 0 थी तो भी ये 10 था बेटा, इनकम 50 है तो भी ये 10। मैंने एग्जाम्पल लिया था हर गांव के अंदर से बच्चे 50 हों चाहे 100 हों, प्राइमरी तक के स्कूल में तो रुपए सरकार इन्वेस्ट एक 10 लाख तक करती ही करती है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, और इस टाइप का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। तो इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है बेटा, इंडिविजुअल। जो जो इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ता जाएगा। जिस धंधे में मार्जिन ज़्यादा होगा उसी में इंडिविजुअल लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना। तो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे आया बेटा यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच से यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट करके दिखाएंगे। अब नॉर्मली हमने पता है सेविंग डायग्राम कैसे होता है, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। और इन्वेस्टमेंट डायग्राम हमने अभी मिल गया बेटा, वो कैसे होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये आप पहले कर चुके। इनकम थी आपकी जीरो तो कंजम्पशन जीरो नहीं होते, और जो जो इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। लेकिन जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ेगी एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में या उससे कम रेट में बेटा, उससे कम रेट में। मैंने टेबल नॉर्मली यही ली है, इनकम को 50-50 बढ़ाया है, कंजम्पशन को बढ़ाया हर बारी 40-40। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, सेविंग डायग्राम। इनकम जीरो थी, एक्सपेंडिचर है 20, तो सेविंग क्या है बेटा -20, फिर यहाँ पे -10 जीरो और ये। तो इसे डायग्राम कैसे होगा बेटा, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। और इन्वेस्टमेंट हमने अभी लिया था बेटा, इनकम से जीरो हो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। तो इसने आप इसके अंदर आपने ये दो टेबल बनानी है, एक सेविंग का और एक इन्वेस्टमेंट का। किसके बेस के ऊपर बेटा, इनकम के बेस के ऊपर। तो जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है वो हमारी फर्स्ट अप्रोच है बेटा। तो ये इन्वेस्टमेंट डायग्राम कैसे रहा बेटा, इक्वल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे बना दिया सेविंग डायग्राम। इधर हमने क्या लिया बेटा, नीचे इनकम। ये हमारा क्या बेटा, एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मैंने क्या लिया बेटा, सेविंग। सेविंग पहले क्या थी, नेगेटिव थी, फिर क्या है जीरो, फिर पॉजिटिव। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या कट करेंगे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे, वहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारा आएगा 150 के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। इसमें देखो बेटा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे इक्वल है, एट द लेवल ऑफ 150 इनकम। सेकंड अप्रोच हमारी क्या होती है बेटा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी में एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। इसी टेबल से कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को मैं ऐड कर दूंगा, 20 + 10 30 आ जाएगा। कंजम्पशन 60 था, इन्वेस्टमेंट 10 70, यानी हर बारी कंजम्पशन में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट 10-10 का इन्वेस्टमेंट का ऐड या बढ़ता जाएगा। 140 + 10 150 दी। एग्रीगेट डिमांड कैसे आ, C+I का टोटल। सेकंड हमारे को क्या चाहिए बेटा, सेकंड अप्रोच के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। इसी से हमारी क्या निकल जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। कंजम्पशन प्लस सेविंग का टोटल 20 + के 20 - के 0, 60 + के 10 - के 50, यहाँ पे 100 + 0 100। यानी कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है उसके इक्विवेलेंट हमारी क्या होती है बेटा, इनकम। देखोगे तो, क्योंकि इसका टोटल ही तो क्या आया बेटा यहाँ पे, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इनकम। इसलिए इसका एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम कौन सा बनता है बेटा, 45 डिग्री का बेटा। यहाँ पे इनकम लोगे, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई। अगर इनकम जीरो है तो सप्लाई जीरो तो इनकम भी जीरो। जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही उसी प्रोपोर्शन में हमारी क्या बढ़ेगी बेटा, इनकम। तो इनकम का डायग्राम कैसे बनता है बेटा, 45 डिग्री का कोण। और ये एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, इनकम होती। मतलब आपको ये टेबल इतना आप कर चुके। इससे क्या निकली, सेविंग से एक्स्ट्रा मैंने क्या लिया है, गवर्नमेंट वाला इन्वेस्टमेंट।
इस दो अप्रोच से क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसी को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करूँगा तो हमारी क्या आएगी, एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करूँगा तो हमारी क्या आएगी, एग्रीगेट सप्लाई। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे वहीं पे हमारा क्या आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके अंदर भी देखो बेटा दोनों किस लेवल पे इक्वल बेटा, एट द लेवल ऑफ 150। चाहे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हो, चाहे हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इसी लेवल पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे बेटा। इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड डायग्राम, एक तो मैंने क्या चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। वो कैसे होता है बेटा, 45 डिग्री का कोण, क्योंकि इनकम में और सप्लाई में बिल्कुल इक्वल सेम रेशो होती है बेटा। तो इसमें एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम तो हमारा कौन सा बना बेटा, ये ब्लू वाला 45 डिग्री का बेटा, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। इधर मैंने नीचे क्या लिया है, इनकम, इधर मैंने नीचे इधर क्या लिया बेटा, एग्रीगेट सप्लाई। अगर बनाओगे तो ये बिल्कुल डायग्राम हमारा बनेगा 45 का, ये वाला। दूसरा हमारे को क्या चाहिए बेटा, एग्रीगेट डिमांड डायग्राम चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड किस किस का टोटल है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट डायग्राम हमने अभी लिया था बेटा, कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये मैंने बना दिया इन्वेस्टमेंट डायग्राम। इनकम 0 थी तब भी 10 है, इनकम 50 है तब भी 10, 100 पे 10। तो ये ग्रीन वाला मेरा किसका डायग्राम है बेटा, इन्वेस्टमेंट का। और एग्रीगेट डिमांड किस किस का टोटल होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। तो इन्वेस्टमेंट डायग्राम हमारा कैसे बनता है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो सेकंड डायग्राम किसका बनाएंगे बेटा, कंजम्पशन का। वैसे आप ये पहले बना चुके। कंजम्पशन डायग्राम क्या होता है बेटा, इनकम के जीरो होने पर ये जीरो नहीं होता, जो जो इनकम बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं। तो इसमें कंजम्पशन डायग्राम ये बेटा, इनकम के जीरो होने पर ये 20 था, जो जो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन डायग्राम भी हमारा इंक्रीज होगा। ये कंजम्पशन डायग्राम। कंजम्पशन के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऐड कर दूं, इन्वेस्टमेंट तो हर बारी फिक्स है बेटा, तो उतने से ही डायग्राम हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, हर बारी कंजम्पशन में मैंने 10 क्या ऐड किया है, इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा बन गया एग्रीगेट डिमांड डायग्राम। एग्रीगेट डिमांड डायग्राम ये कैसे आया बेटा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का टोटल। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हों। तो ये सप्लाई डायग्राम, रेड वाला है एग्रीगेट डिमांड डायग्राम। जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इस पॉइंट 150 पे। तो ये देख लो दोनों बिल्कुल मैंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं, सेम गैप लिया 50-50। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होगी उसी लेवल पे हमारा क्या आएगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये डायग्राम आपको ज़्यादा लगते हैं तो इसका मैं सिंपल सा देख लेना बेटा, शॉर्टकट ये आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम कैसे बनता है, 45 डिग्री का बेटा। और एग्रीगेट डिमांड इनकम से रिलेटेड, जो जो इनकम बढ़ेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, उसका स्लोप भी कैसे आएगा बेटा, अपवर्ड। लेकिन ये आया कैसे बेटा, कंजम्पशन के डायग्राम प्लस इन्वेस्टमेंट के डायग्राम से आया बेटा। एक बारी मैंने ले लिया इन्वेस्टमेंट डायग्राम, एक मैंने क्या लिया बेटा, कंजम्पशन। और ये इतना ही ऊपर क्यों उठा बेटा, क्योंकि कंजम्पशन में हर बारी मैंने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट का ऐड करें तो उतना ही ये डायग्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट अप्रोचेज थी, ये सेकंड अप्रोचेज है। और दोनों की मैंने क्या बना दी बेटा, यहाँ पे टेबल बेटा। टेबल अगर आपकी यहाँ पे इनकम है, उससे कंजम्पशन निकाला, उससे सेविंग निकलेगी, एक्स्ट्रा मैंने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कौन सा लिया बेटा, गवर्नमेंट वाला। तो इसी से क्या निकल जाएगा, C+I एग्रीगेट डिमांड और C+S एग्रीगेट सप्लाई। तो इस लेवल पे हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। ये हमारी सही दोनों अप्रोच हैं। अब इसकी अजम्पशन क्या क्या है बेटा, एक तो हमने इकोनॉमी कौन सी मान ली बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिए, एग्रीगेट डिमांड के दो ही कंपोनेंट्स लिए हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो सप्लाई है बेटा, हम यूँ मानते हैं कि जितनी हम यहाँ पे डिमांड है उसके इक्विवेलेंट ही हम सप्लाई करते रहेंगे। सप्लाई हमारी क्या बेटा, इलास्टिक है परफेक्टली। और एक इसके नाम से ही पता है, ये चैप्टर का नेम क्या बेटा, शॉर्ट रन। तो टाइम हमने कौन सा लिया है, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर टेक्निक हमारी क्या रहती है बेटा, सेम।
केवल प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट अधिक करके ही प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो देर आर द 3 अजम्पशन बेटा। तो इसकी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या क्या अजम्पशन है बेटा। आउटपुट को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जीडीपी। तो फर्स्ट अजम्पशन तो क्या बेटा, शॉर्ट पीरियड का एनालाइज है अकॉर्डिंग टू केंजियन। ये केंजियन एक इकोनॉमिक्स था, उसने बताया बेटा शॉर्ट पीरियड के अंदर टेक्निक प्रोडक्शन करने की क्या रहती है, कांस्टेंट। प्रोडक्शन को हम केवल बढ़ा सकते हैं बेटा, क्या बढ़ा के बेटा, अधिक लेबर लगा के। जितने हम इम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लगाएंगे, आदमी अधिक लगाएंगे, उतना ही हमारा प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। इम्प्लॉयमेंट बंदे काम कम पे लगाए तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा बेटा, कम। इसलिए बेटा जीडीपी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल होने के बाद। सारे बंदे अगर काम पे लग जाते हैं, उसके बाद हम चाहें भी तो प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर सकते। और वहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर हमने किस चीज़ को कांस्टेंट मानना बेटा, टेक्निक को। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करके ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। इसके अंदर सेकंड क्या मान लिया बेटा, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है। इसके अंदर ओपन इकोनॉमी की हम डिस्कस नहीं करते, और क्लोज इकोनॉमी में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लेते। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को हम डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था बेटा शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब छोटा सा टॉपिक और है बेटा, अगर यूं कह दे क्या होगा अगर सब सेविंग ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से। लोगों ने बचाना अधिक कर दिया लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है। तो इसमें अगर सेविंग ज़्यादा होगी, तो अगर लोगों ने सेविंग ज़्यादा किया है तो लोगों ने उस चीज़ की डिमांड क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे, क्योंकि लोग अधिक बचाते हैं। लोग डिमांड कम करते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्रियों की सेल क्या होगी बेटा, कम होगी। सेल कम है तो उनके पास बिना बिका सामान क्या है, पड़ा रहेगा। और अब वो क्या करेंगे बेटा, अगर सामान ऑलरेडी ही बचा पड़ा है तो प्रोडक्शन वो क्या करेंगे बेटा, कम करने की सोचेंगे। प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी बेटा, कम। और इनकम कम है तो क्या होगा बेटा, सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना आ जाए। इसका रिवर्स हो तो बेटा क्या होगा, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो सेविंग कम है मतलब कि लोग डिमांड अधिक करते हैं। लेस सेविंग मतलब कि खर्चे अधिक करते हैं, तो एक्सपेंडिचर अधिक होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो दुकानदार है, जो प्रोड्यूसर है, लोगों की डिमांड फुलफिल कर पाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे लोग अधिक डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए वो क्या सोचेगा बेटा कि अधिक प्रोडक्शन करने की प्लान करेगा। अधिक प्रोडक्शन होगा तो अधिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोगों को इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा तो फिर दोबारा सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल ना हो। ये सेम रहेगा बेटा इफ़ एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई से अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो आज के टॉपिक में मैंने कराया बेटा 2 अप्रोचेज से इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन कौन से अप्रोचेज से, एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग से। इन्वेस्टमेंट हमने कौन सा लेना बेटा, गवर्नमेंट वाला। इसकी टेबल हमारी कैसे बनेगी आपको ऑलरेडी पता है। इनकम के ज़ीरो होने पर कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होते, इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ेंगे लेकिन कम रेट से। इससे सेविंग निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट वाला, इन दोनों से क्या निकल जाएगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। कॉमन सी बात है बेटा, सेविंग डायग्राम एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग डायग्राम नेगेटिव। जहाँ भी दोनों कट करेंगे वो हमारी है इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच। इसी के बिल्कुल मैंने क्या लेके दिखाया है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। तो बिल्कुल एक लेवल पे हमारा क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें एग्रीगेट डिमांड डायग्राम के कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मैंने क्या बना है, एग्रीगेट डिमांड। आप डायरेक्टली भी एग्रीगेट डिमांड डायग्राम ऐसे बना सकते हो, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। और लास्ट में मैंने क्या बताया बेटा, शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम पॉइंट की अजम्पशन क्या क्या है। एक तो शॉर्ट पीरियड है, प्रोडक्शन केवल लेबर को बढ़ा के ही बढ़ाया जा सकता है, टेक्निक सेम है। और क्लोज्ड इकोनॉमी है, और यहाँ पे सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या होगा अगर इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा है, या क्या होगा अगर इकोनॉमी में सेविंग कम है। तो थैंक यू बेटा।